बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। और आज के सेशन में आप सब मेरे साथ जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, और वो टॉपिक है इंडिया से रिलेटेड। वो टॉपिक है भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से रिलेटेड। वो टॉपिक है बांग्लादेश और चीन में बढ़ती नजदीकियों को लेकर के, और कैसे चाइना और बांग्लादेश का नेक्सस इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकल चैलेंज लेकर के आ रहा है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं तिस्ता प्रोजेक्ट की, क्योंकि अब इस तिस्ता प्रोजेक्ट में भारत बाहर हो चुका है, इंडिया इज आउट, और चाइना की एंट्री हो चुकी है। और बांग्लादेश ने अब ये तिस्ता प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया है, और चाइना ने यस भी कह दिया है कि चाइना अब बांग्लादेश के लिए तिस्ता प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। अब ये क्या है तिस्ता प्रोजेक्ट, ये तिस्ता विवाद क्या है, तिस्ता नदी विवाद क्या है? क्योंकि जब से वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आपने तिस्ता रिवर डिस्प्यूट के बारे में आप बहुत सुन रहे होंगे, और यह भी आप सुन रहे होंगे कि ममता बनर्जी जी के जाने की खुशी केवल बीजेपी ही नहीं मना रही, पश्चिम बंगाल के साथ साथ, मतलब बीजेपी के साथ साथ बांग्लादेश में भी इसकी खुशी मन रही है। तो बांग्लादेश में भी ममता बनर्जी की हार पर खुशी मनाई गई। वहां की जो बीएनपी की सरकार है उसने ये उम्मीद जताई कि ममता बनर्जी के बाहर जाने से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अभी तक तिस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। अब आप देखिए, जब हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को पढ़ते हैं तो रिवर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स आते हैं, और इनफिल्ट्रेशन का भी मैटर आता है। अब आप देखेंगे इस इलेक्शन के दौरान, जब ये इलेक्शन हो रहा था वेस्ट बंगाल का, इनफिल्ट्रेशन का मैटर कितना गर्माया था। अमित शाह साहब ने इनफिल्ट्रेशन पर कितना बोला है, और बीजेपी ने यह वादा भी किया है कि हम एक एक इलीगल, जितने भी वेस्ट बंगाल में इलीगली बांग्लादेशी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हमें पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजना है। अब बांग्लादेश में इस बात का भी डर है कि कहीं भारत सरकार जो है वो जबरदस्ती सबको पकड़ पकड़ के बांग्लादेश में ना घुसेड़ दे। तो बांग्लादेश की सरकार की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया कि बीजेपी जीत तो जरूर गई है, लेकिन देयर विल बी नो पुश बैक। तो भारत सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो मैटर है वो तो कोर इशू है, और इंडिया इज कमिटेड फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी, और हम भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रहने देंगे जो इलीगली हमारे देश में आया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होता है। तो एक तो ये मैटर हुआ, और दूसरा मैटर अब आते हैं उस पर जो है वो तिस्ता विवाद पर, तिस्ता डिस्प्यूट पर। दरअसल हुआ ये कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जा रहे थे चाइना की यात्रा पर, 3 दिन की चीन की यात्रा पर है वो। तो जाते जाते जब मीडिया वालों से वो उनका इंटरेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने इंडिया के लिए एक स्टेटमेंट पास किया। उन्होंने कहा दैट ढाका विल नॉट वेट फॉर इंडिया एनी मोर। अब ढाका जो है वो भारत का इंतजार नहीं करेगा तिस्ता प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पर, क्योंकि भारत ने भी 2024 में जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी, मोदी सरकार ने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की एक तरीके से पेशकश की थी, प्रपोजल दिया था कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए तिस्ता प्रोजेक्ट पे हेल्प करेगा बांग्लादेश की। लेकिन अब बांग्लादेश की सरकार कह रही है भैया हम भारत का इंतजार नहीं करेंगे, और अब हम जब चाइना जा ही रहे हैं चाइना की यात्रा पर, तो हम चीन के साथ भी तिस्ता प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चाइना के साथ भी हम ये मैटर उठाएंगे। और ये बात ठीक है कि ममता बाहर हो गई हैं, लेकिन अब हम इंडिया का वेट बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि तिस्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बांग्लादेश ऑल्सो। उनकी सरकार कहती है भाई हमारी ये लाइफ लाइन है, क्योंकि बांग्लादेश भी एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड कंट्री है, उनको भी पानी चाहिए। तो ममता बनर्जी चली तो गई बाहर, लेकिन ढाका कहता है मे नॉट वेट फॉर इंडिया। अब हम जा रहे हैं चाइना, और हम चाइना को अब इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अब आप समझिए, चाइना को देखिए, चाइना तो इसीलिए बैठा ही रहता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट वहां पर दिखा सके, बांग्लादेश में कैसे दिखा सके, नेपाल में कैसे दिखा सके। तो इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना इज ऑलवेज रेडी, और चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसमें ऑटोमेटिकली जो 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 उसमें मेन कंट्री है, जो कोर कंट्री, वो तो इंडिया है, कि इंडिया के अगेंस्ट ही तो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है। और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी में इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज तो आते ही आते हैं। तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से जब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर मिले, तो दोनों लोगों की तरफ से
आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई, अपने संबंधों को और बेहतर करने की बात की गई, और डीपेन की बात की गई है कि चाइना और बांग्लादेश में जो दोस्ती है उसको और कितनी गहराई हम में ले जा सकते हैं। और जहां तक रही बात बांग्लादेश की, आप देखिए जब शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में है, जब होगी तो आप देखेंगे वो प्रो इंडिया ज्यादा रहेंगी। शेख हसीना इस समय भारत में है भी, और जब वहां खालिदा जिया की पार्टी की सरकार आती है यानी बीएनपी की, तो आप देखेंगे वो प्रो चाइना हो जाती है। और जब से ये बांग्लादेश में शेख हसीना का जो इंसिडेंट इवेंट हुआ, वहां उनका जो कूप हुआ, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, तब से आप देखेंगे बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट आपको ज्यादा दिखेगा, और बांग्लादेश का इंक्लिनेशन चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा होगा। तो चाइना बांग्लादेश इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए, साइकोलॉजिकल एक इंपैक्ट डालने के लिए वो चाइना की तरफ भागेगा, वो पाकिस्तान की तरफ भागेगा। और अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन की यात्रा पर चले गए चाइना, वहां पर जाकर के उन्होंने तिस्ता रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर भी डिस्कशन किया है, और चाइना ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और चाइना कहता है दैट आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं आपके तिस्ता रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर आपकी हेल्प करने के लिए। इसका मतलब है कि अगर चाइना बांग्लादेश में आता है तो एक तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश है ये भाई, अब ये भी एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, और ये प्रोजेक्ट एकदम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। तो भारत के लिए एक सामरिक चुनौती ये लेके आएगा, इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिकल चैलेंज यहां पर होगा ही होगा। अब ये तिस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या है, ये इसको समझ लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, जाहिर सी बात है, नदी है, तिस्ता एक रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, और ये कॉमन रिवर है। तो जब दो देशों के बीच में नदियां कॉमन होती हैं ना, तो झगड़े होते ही होते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी देखिए 50+ कॉमन रिवर्स हैं, गंगा भी कॉमन रिवर है। तो 1996 में गंगा को लेकर के, फरक्का बैराज को लेकर के गंगा एग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों देशों ने 96 में एग्रीमेंट किया था, और 2026 में ये खत्म है, 26 में इसको फिर से रिन्यू करना है। लेकिन तिस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है ना, ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया, इस पर कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। और बांग्लादेश इसमें ममता बनर्जी को विलेन मानता था, क्योंकि ममता बनर्जी जब तक मुख्यमंत्री रही वो कभी तिस्ता एग्रीमेंट को उन्होंने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दिया, वो उसके अगेंस्ट थी। क्योंकि तिस्ता रिवर कॉमन है, वो इंडिया और बांग्लादेश में दोनों में कॉमन है, और वेस्ट बंगाल से होते हुए उसका फ्लो है। तो जरा आप तिस्ता को अब मैप पे देख लीजिए तो थोड़ा आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये है सिक्किम, और यहां से ये तिस्ता ऐसे ओरिजिनेट कर रही है। जब तिस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट करती है तो ये वेस्ट बंगाल में आ गई, दिस इज वेस्ट बंगाल। फिर यहां से ये देखिए बांग्लादेश में आ गई, ये है आपका बांग्लादेश। इधर से ये ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, ये आके मिल गए। फिर ये तिस्ता ब्रह्मपुत्रा से जब मिलती है तो ये देखिए ये हो गई जमुना, इधर से ये गंगा आ रही है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा से मिल गई, मींस जमुना से मिल गई, बन गई पद्मा। और पद्मा रिवर जो है वो फाइनली जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, गिर जाती है। तो तिस्ता रिवर जो है ओरिजिन कर रही है इंडिया से, सिक्किम से, और वेस्ट बंगाल में भी इसका एक पार्ट है, होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि भैया वेस्ट बंगाल को भी पानी चाहिए और बांग्लादेश को भी पानी चाहिए, तो या तो इतना पानी हो कि हम शेयर कर सकें, लेकिन अब बांग्लादेश कहता है भाई हमको भी आप पानी दीजिए इसका, हम भी इसका इस्तेमाल कर सके ताकि हमारे यहां भी खेती हो। ममता बनर्जी कहती है इतना पानी हो तब तो आपको देंगे, इतना पानी ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता पर एग्रीमेंट कोई फाइनल नहीं हो पाया, और ममता बनर्जी जो भी एग्रीमेंट्स हुए इन पास्ट उसके वो अगेंस्ट थी। इसीलिए बांग्लादेश में ममता बनर्जी के बाहर जाने की खुशी मनाई जा रही कि अब ये नहीं है, तो होपफुली इंडिया और बांग्लादेश में जो सरकारें हैं वो मिलकर के तिस्ता रिवर डिस्प्यूट को फाइनली सॉल्व करेंगे। अब आप देखें कि इसी साल को अगर आप देखेंगे शुरुआती दौर में, तो चाइना जो है वो कई बार चाइना की तरफ से तिस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के इंटरेस्ट शो किया गया, कई बार इंटरेस्ट शो किया गया तिस्ता प्रोजेक्ट को। और यही नहीं, बांग्लादेश में जो चाइना के जो इन्वॉय हैं, जो एम्बेसडर हैं, वो तिस्ता प्रोजेक्ट साइट पर भी पहुंचे थे इसी साल, ये बात है जनवरी की। और ये जो तिस्ता प्रोजेक्ट साइट है
ये को आप अगर आप इसको मैप पे देखेंगे तो इट इज वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक, बहुत नजदीक है इंडिया के चिकन नेक के। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए बांग्लादेश के जो इन्वॉय हैं, जो चाइना के जो इन्वॉय हैं बांग्लादेश में, वो पहुंच गए कहां पर, तिस्ता प्रोजेक्ट पर। अब आप देखिए ये तिस्ता बैराज है, दिस इज योर तिस्ता बैराज, ओके। और ये चिकन नेक के बहुत नजदीक है आपका। ये देखिए ये सिलीगुड़ी है, ये देखिए ये सिलीगुड़ी है, समझ, बहुत नजदीक है चिकन नेक के। अब ऑटोमेटिकली अगर चाइना जो है वो इस तरीके से अपनी प्रेजेंस को बांग्लादेश में मजबूत करेगा तो भारत के लिए ये चैलेंज लेकर के आएगा ही आएगा। इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट नंबर ऑफ स्टेप्स लेती है। हमने 24 में जब शेख हसीना भारत की यात्रा पर आई तो भारत सरकार ने ऑफर किया था कि हम आपके लिए तिस्ता प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वी आर गोइंग टू हेल्प यू फाइनेंशियली, हम आपको पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाइना को रोकना था। हम नहीं चाहते कि चाइना जो है वो तिस्ता प्रोजेक्ट पर काम करे और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक आ जाए। जो वहां बैराज बनेगा, जो वहां पर सारा डैम वगैरह बनेगा, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत नजदीक है। तो तिस्ता प्रोजेक्ट से हम चाइना को दूर रखना चाहते थे, लेकिन अब हो गया इसका उल्टा, अब चाइना आ गया। तो भारत ने भी ऑफर किया था 24 में, लेकिन अब ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। तो तिस्ता प्रोजेक्ट को जो डेवलप करने की बात है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा। इसमें डैम्स बनेंगे, इसमें ब्रिजेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे इसका पानी का इस्तेमाल हाइड्रो पावर के लिए हो सके, एग्रीकल्चर के लिए हो सके। तो प्रॉपरली तिस्ता वाटर को मैनेज किया जाएगा, उसको रिस्टोर किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो अब इसमें हेल्प करने के लिए अब चाइना आ चुका है और चाइना अब इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा। और वो एक तरीके से भारत के लिए ये अब चुनौती है, चैलेंज है कि अब हम इंडिया कैसे अब इसको डील करेगा, क्योंकि हमारे हाथ से तो अब ये गया। अब आप देखिए जो तिस्ता विवाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ऐसा नहीं है कि उसको सॉल्व करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई, बहुत सारी कोशिशें हुई। बट मैंने आपको बताया ना कि ममता बनर्जी ने उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। भाई उनको अपना इंटरेस्ट था कि उनको वेस्ट बंगाल के बारे में सोचना है, उन्हें वेस्ट बंगाल के किसानों के बारे में सोचना है, उनको भी तो पानी देना है ना। तो आप देखिए इस पर 1983 में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये टेम्पररी था, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ कभी। अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया कि बांग्लादेश को 36% ऑफ रिवर्स वाटर मिलेगा, 36%, और इंडिया वुड रिटेन 39%, ये कहा गया 1983 में। बट ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, टेम्पररी था। फिर 2011 में आप देखिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो फिर एक बार कोशिश की गई। अब इसमें कहा गया कि इंडिया वॉज टू रिटेन 42.5%, भारत को 42.5% मिलता और बांग्लादेश को 37.5% मिलता। लेकिन ममता बनर्जी ने इस एग्रीमेंट का विरोध कर दिया। अब उन्होंने क्यों विरोध किया? उनका कहना है कि तिस्ता रिवर में, तिस्ता नदी में इतना पानी ही नहीं है कि उसको बांटा जा सके, कि उसकी शेयरिंग हो सके। इस वजह से, क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं है तो बांग्लादेश के साथ उसकी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी को भाई अपने किसानों की चिंता थी, उन्हें अपने इंडस्ट्रीज की चिंता थी, उनको ये देखना था कि वेस्ट बंगाल में लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश अपने किसानों को लेकर के है, इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश में तिस्ता रिवर डिस्प्यूट आज तक चल रहा है, अभी ये सॉल्व नहीं हो पाया। अब क्योंकि ममता बनर्जी अब रही नहीं, वो बाहर हो चुकी हैं सरकार से, तो बांग्लादेश को लगता है कि अच्छा बीजेपी आ गई है, वो ठीक है, बीजेपी एक हार्डकोर राइटिस्ट विंग की गवर्नमेंट है, हिंदुत्व की बात करती है वगैरह वगैरह। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि दोनों पार्टीज में, बीजेपी और बीएनपी में डिफरेंसेस हैं, देयर आर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, बट एक चीज पे दोनों कमिटेड है कि किसी भी तरीके से ये तिस्ता रिवर डिस्प्यूट को हमें रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। और बीजेपी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन सेटअप करना चाहती है, बॉर्डर इशू वगैरह सॉल्व करना चाहती है। बीएनपी का कहना है हम भी करना चाहते हैं, लेकिन अब बीएनपी ने इसमें चाइना को भी इंटर करा लिया है। तो जहां जहां चाइना आएगा, देखिए जब जब चाइना आएगा आपके नेबरिंग कंट्री में, वो भारत के लिए स्ट्रैटेजिकल चैलेंज लेके ही आएगा। तो अब चाइना की एंट्री तिस्ता प्रोजेक्ट में जो हुई है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास, ये हमारे लिए बहुत खतरे की बात है। आप देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर आप देखिए तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये देखिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक कहते हैं इसको। ये देखिए
22 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये आप देख रहे हैं ना, इसकी चौड़ाई ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। ये सिक्किम है, ये वेस्ट बंगाल है, और आप ये समझिए, और ये बांग्लादेश है। देखिए ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, दिस इज द ओनली वे टू कनेक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया विथ नॉर्थ ईस्ट। पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा इसी 22 किलोमीटर से भारत से जुड़ता है। और ये जो चाइना है, ये हमेशा इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इंडिया का एक वल्नरेबल प्लेस मानता है। चीन हमेशा ये कहता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अगर हम कब्जा कर लें तो हम इस पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब चाइना अगर इस तीस्ता प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचने में अब बहुत समय नहीं लगेगा, और किसी भी एडवर्स कंडीशन में उसकी सेना, उसकी आर्मी जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज लेकर के आएगा। ऑलरेडी बांग्लादेश और चाइना के बीच में मोहम्मद यूनुस की सरकार के टाइम पर जबरदस्त दोस्ती देखी गई। मोहम्मद यूनुस की सरकार तो टोटली चाइना की तरफ झुकी हुई थी। देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के मोहम्मद यूनुस ने भी बहुत कुछ बोला था। ओके, चाइना की हमेशा नजर लगी रहती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। तीस्ता प्रोजेक्ट चाइना को चला ही गया है। आप देखिए चाइना बांग्लादेश में बहुत सालों से बंद ये जो लाल मुनिरहाट एयरबेस है, इसको वो रिन्यू करना चाहता है। चाइना यहां पर अपना एयरबेस बनाना चाहता है लाल मुनिरहाट पर। अब ये जो लाल मुनिरहाट एयरबेस है, ये आप देखिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कितना नजदीक है। आप देखिए यही तो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, समझ रहे हैं। और ये देखिए ये चिकन नेक है आपका, और ये आपका लाल मुनिरहाट एयरबेस है। 135 किलोमीटर अवे, 135 किलोमीटर की दूरी है। तो जाहिर सी बात है कि चाइना जितना बांग्लादेश में आएगा, चाइना जितना नेपाल में आएगा, चाइना जितना पाकिस्तान में आएगा, भारत के लिए स्ट्रैटेजिकल चैलेंज उतना ही ज्यादा बनेगा, उतना ही ज्यादा हमारे लिए चुनौती लेकर के आएगा। अब देखते हैं भारत सरकार किस तरीके से इसको डील करती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।